नमस्कार दोस्तों, मैं सीवी सर सिविक क्लास है इलाहाबाद में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊंगा। तो कोडिंग डिकोडिंग में जो भी ज़रूरत है, जो भी चीज़ें ज़रूरत है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। क्या क्या कोडिंग ज़रूर के पढ़ने से पहले क्या क्या याद रहना जरूरी है। तो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले हमको अल्फ़ाबेट A to Z नंबर याद रहना जरूरी है। और वो याद रहेगा तभी सवाल जल्दी से लगेगा, अन्यथा कल सवाल नहीं लग पाएगा। तो आपको कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग डिकोडिंग तो हम देख लेते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग किसे कहते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। तो किसी अर्थपूर्ण शब्द का विशेष नियम लगाकर अर्थ विहीन बना दिया जाता है, तो उसको हम कोडिंग कहते हैं। जैसे किसी किसी अर्थपूर्ण किसी किसी अर्थपूर्ण शब्द शब्द को किसी विशेष नियम किसी विशेष किसी विशेष नियम मतलब किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम से से अर्थ विहीन अर्थविहीन अर्थविहीन बना दिया जाता है उसे हम कोडिंग कहते हैं। उसे कोडिंग कहते हैं। ठीक, जैसे कले का मतलब कि किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम से अर्थविहीन अर्थों में बदल दिया जाता है, उसको हम कोडिंग कहते हैं। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि कोडिंग कितने प्रकार की होती है और कोडिंग कितने टाइप के बनते हैं सवाल। ठीक, तो टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग टाइप्स ऑफ कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक, तो देख लेते हैं कितने टाइप के कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आते हैं। तो पहले फर्स्ट टाइप में देख लेते हैं। टाइप वन में आता है लेटर टू लेटर लेटर टू लेटर लेटर टू लेटर अक्षर अक्षर से अक्षर अक्षर से अक्षर। ठीक, पहला आपका आता है लेटर टू लेटर, दूसरा आता है लेटर टू टाइप टू। ये टाइप वन हो गया। अब टाइप टू में आएगा लेटर टू डिजिट। टाइप टू में आएगा आपका लेटर टू डिजिट DIGITS, अर्थात अक्षर से अंकों में अक्षर से अंकों में। ठीक, ये टाइप टू होगा। अब टाइप थ्री देख लेते हैं। टाइप थ्री में आता है आपका कॉमन कोडिंग डिकोडिंग कॉमन कोडिंग डिकोडिंग कॉमन कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक, ये तीसरा टाइप हो गया। चौथा टाइप देख लेते हैं। चौथा टाइप में किस तरह क्वेश्चन आता है। टाइप फोर में आपका आता है लेटर टू सिंबल। टाइप फोर में आता है लेटर टू सिंबल SYMBLE। ठीक, टाइप फोर हो गया। टाइप फाइव में देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
टाइप 5 में आपका आता है वर्ड टू वर्ड, वर्ड वर्ड टू वर्ड, ये टाइप आपका 5 हो गया। और टाइप 6 में देख लेते हैं किस तरह क्वेश्चन आता है। टाइप 6 में आपका आता है बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग, बाइनरी कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक, इसी को जो बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग है, बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग, इसी को कंप्यूटर रीजनिंग भी कहते हैं, इसी को कंप्यूटर रीजनिंग भी कहते हैं। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि जैसे कोडिंग डिकोडिंग जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कितने टाइप बनते हैं और कितने टाइप बनते हैं। जैसे आपका पहला टाइप होगा लेटर टू लेटर, अक्षर टू अक्षर, दूसरा टाइप होगा लेटर टू डिजिट, तीसरा टाइप होगा लेटर कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, और चौथा होगा टाइप आपका लेटर टू सिंबल, पांचवा हो गया आपका वर्ड टू वर्ड, छठवां होगा बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग। तो मतलब करने का मतलब जब हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं तो ये 6 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं 6 में से इससे ज़्यादा कोई पूछता नहीं। जो ये वाला है बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग, अभी हाल ही में 1-2 साल में इसको शामिल किया गया। पहले ये सब जो आपका बैंकिंग का पेपर होता था, बैंक क्लर्क या बैंक पीओ ये सब होता था, उसमें ये पूछा जाता था। अब इसको यूपी ट्रिपल एससी हो गया, एसएससी हो गया, यूपीएसआई, इन सब में ये पूछा जा रहा है। इस सब से कम 4 से बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग कम से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम इसको मतलब पूरे जितने टाइप बनते हैं सारे टाइप के क्वेश्चन 2-2 3-3 कराएंगे। तो आज हम बिना देर किए शुरुआत करते हैं टाइप 1 शुरू करते हैं। तो टाइप 1 आपका है लेटर टू लेटर, लेटर टू लेटर। टाइप 1 यहाँ पर टाइप 1 में आपका था लेटर टू लेटर। ठीक, टाइप 1 में लेटर टू लेटर, अच्छा अक्षर से अक्षर, अक्षर से अक्षर तक। ठीक, तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताते हैं। पहला मान लीजिए क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यहाँ पर यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टूडेंट को स्टूडेंट को यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टूडेंट को TUVEFOU में कोड किया जाता है, तो टीचर का कोड क्या होगा? तो टीचर टीचर का कोड क्या होगा? ठीक, जैसे मान लीजिए हमने पहला क्वेश्चन ले लिया कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टूडेंट को इतना कोड किया जाता है, TUVEFOU में कोड किया जाता है, तो इसी प्रकार टीचर का कोड क्या होगा? इस तरह का जब क्वेश्चन पूछेगा तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट को यदि कोड किया गया है आपका
कोड किया गया है आपका टी हुआ, यू हुआ, वी हुआ, ई हुआ, एफ हुआ, ओ हुआ और यू, इतना माला टीचर को कोडिंग किया गया है। ठीक, तो हम ये देख लेते हैं कि मान लीजिए ये टीचर को का को, ठीक, यदि मान लीजिए स्टूडेंट का कोड ये दिया है तो टीचर का कोड क्या होगा, तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है, क्या इसमें पैटर्न लगाया है, किस पैटर्न पे इसको बनाया गया है, उसी पैटर्न पर टीचर का बनेगा, उसी पैटर्न पर यहाँ पर जो टीचर का पूछा है TEACHER, उसी इसी पैटर्न पर टीचर का बनेगा। तो देखिए पहले यहाँ पर अगर इसकी कोड इसका देखा जाए, जो अल्फाबेट में जो इसका नंबरिंग होता है यस का, तो इसीलिए आपको अल्फाबेट याद रखना जरूरी है कि अल्फाबेट याद नहीं रहेगा तो सवाल ये नहीं लग पाएगा। तो यस 19वें स्थान पर आता है, टी 20वें स्थान पर आता है, यू 21 पे आता है, डी 4 पे आता है, ई 5 पे आता है, एन 14 पे आता है। ठीक, इसका कोड हो गया। अब इसका देखते हैं, ए टी 20 पे आता है, ए 21 पे आता है, ए 22 पे आता है, ए 5 पे आता है, ए 6 पे आता है, 15 पे आता है, ए 21 पे आता है। तो हम ये देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पर 19 था तो यहाँ 20 हुआ, यहाँ पे 20 था तो 21 हुआ, यहाँ 21 है तो 22 है, यहाँ 4 है तो 5 है, यहाँ 5 है तो 6, यहाँ 14 है तो 15, 15 और यहाँ टी छूट गया है स्टूडेंट में, ये टी छूटा है। तो टी यहाँ पर आपका हो गया, टी यदि 20 है तो आपका 21 हो गया। तो कहने का मतलब कि जो स्टूडेंट शब्द दिया है उसमें एक एक वृद्धि कर दिए हैं, एक एक वृद्धि हो गई है, तो जिससे कहला एक कोड बना है। तो उसी तरह हम टीचर में एक एक कोड वृद्धि करके बना देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा। तो हम टीचर का भी लिख लेते हैं, क्या कोड होगा, तो टी का 20 होगा, ई का 5 होगा, ए का 1 होगा, सी का 3 होगा, एच का 8 होगा, ई का 5 होगा और आर का 18 होगा। तो हम जैसे इसमें जैसे स्टूडेंट में एक एक वृद्धि करके लिखा था, ऐसे हम इसमें भी एक एक वृद्धि करके लिखेंगे तो इसका ये आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ 20 है तो 21 हो गया, तो यहाँ ई हो गया, ई 5 है तो इसका एफ हो जाएगा, एक वृद्धि करेंगे, इसका ए है तो इसका एक वृद्धि करेंगे तो बी हो गया, यहाँ सी है तो एक वृद्धि करेंगे तो आपका डी हो गया, यहाँ पर एच है तो एक वृद्धि करेंगे तो आई हो गया, यहाँ पर ई है तो एक वृद्धि करेंगे तो एफ हो गया, यहाँ पर आर है एक वृद्धि करेंगे तो यस हो गया। तो कहने का मतलब जो ये बना ये इसका आंसर होगा। ठीक, तो कहने का मतलब कि अगर इस तरह के पहला टाइप इसी तरह क्वेश्चन बनेगा कि यदि कोई शब्द दे दिया है, जैसे स्टूडेंट दे दिया है तो इसका एक कोड दे देगा, और इसी तरह दूसरा का वाला शब्द दे देगा उसका पूछेगा। तो इसमें हमको पहले वालों के पैटर्न में देखते हैं कि इस पैटर्न पे क्या कोड किया गया, उसी आधार पर दूसरा का पैटर्न करके उत्तर दे देते हैं। ये पहला टाइप का आपका क्वेश्चन बना। तो हम इससे जो टाइप 1 है इसमें आपका लेटर टू लेटर हुआ, तो हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह के सवाल लगाने के लिए कोडिंग डिकोडिंग कि आपको ए टू जेड अल्फ़ाबेट याद रखना ज़रूरी है। और याद रखने के लिए हम उसको एक ट्रिक बताते हैं कैसे याद करना है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा आपका ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, ई लिखा, एफ लिखा, जी लिखा, एच लिखा, आई लिखा, जे लिखा, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। कहने का मतलब हम अल्फाबेट ए टू जेड लिख दिए, ठीक, और इसको कोला हम नंबरिंग दे देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो कहने का मतलब ए टू जेड टोटल लेटर आपका 26 आते हैं। तो एक तो ये सीधा क्रम हो गया, ये आपका सीधा क्रम है, ये आपका सीधा क्रम है, इधर से इधर जाएंगे तो आपका ये सीधा क्रम है, ये सीधा
क्रम है। और ए टू जेड जाएंगे सीधा है, अगर इधर से जेड टू ए आएंगे तो ए विपरीत क्रम हो जाएगा, ए उल्टा क्रम हो जाएगा, ए उल्टा क्रम हो जाएगा। ठीक, यदि हम जेड से शुरू करें, यहाँ से ए से, चूंकि ए से जेड आया तो हम ए से अगर यहाँ शुरू करें, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये इधर से ये आपका उल्टा क्रम हो गया। ठीक, उल्टा क्रम हो गया तो कहने का मतलब यदि हम अब उल्टा क्रम हो गया तो यदि इसकी कोडिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 तक का लेख, मतलब कि यदि ये सीधा क्रम है, अगर ए टू जेड लिखे तो आपका ए पहले स्थान पर आता है, जब उल्टा क्रम लिखते हैं तो जेड का जेड पहले स्थान पर आ जाता है। तो का लेख मतलब कि हमको उल्टा और सीधा दोनों क्रम में याद रखना जरूरी है। तो इसी को याद करने के एक ट्रिक है कि देखा एक शब्द का दो दो कोड हो जाता है। कैसे कि देखा एक 1 है, यहाँ पर एक के लिए 26 है। तो हमने पहले क्लास में जब पढ़ाए थे रीजनिंग तो उसमें बताया था कि यदि लेफ्ट प्लस राइट साइड जोड़ेंगे तो 27 आना चाहिए। ठीक, 27 आता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ए का कोड ये है और यहाँ पर जेड जो लास्ट में उसका कोड यहाँ 1 है, प्लस यहाँ 26 जोड़ेंगे तो यहाँ 27 आ जाएगा, यहाँ पर 27 आ जाए। तो काले का मतलब कि ये यदि इसको याद रखना है तो यदि एक का एक है तो जो 26वें स्थान पर लेटर होगा वो जेड होगा, उसका 26 होगा तो दोनों का योग 27 होगा। तो हर एक लेटर का दो दो का मान होता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक का मान 26 है, यहाँ पर एक का मान ए है। अगर उल्टा और सीधा करना था तो लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा 27 आएगा, कोई भी लेटर को जोड़ेंगे। जहाँ लेफ्ट राइट की बात आएगी तो वहाँ हमेशा 27 आएगा। तो इसको याद करने का हम एक ट्रिक बताते हैं जो जो काफी हेल्प करेगा आपको। हालांकि ये आपको लेफ्ट और राइट साइड अगर याद है तो आप इससे ही कर जाएंगे, जरूरी नहीं है कि आप ट्रिक याद करें। जैसे इसके लिए ट्रिक है आपकी याद करने की ट्रिक है आपकी, जैसे आपका LOV लव शॉर्ट SCHIRTG शर्ट जी, लव शर्ट, आजा, फिर बाय MNJQCX DWPK मतलब टोटल जो ये कोड है इसका पेयर बना लेते हैं, पेयर बनाते हैं। जैसे इसको लब में दो का, यहाँ दो दो का पेयर बनाते हैं, दो दो, यहाँ दो, तो टोटल आपका 13 पेयर बनेगा। क्योंकि 26 लेटर है, 26 का जब भी डिवाइड करेंगे तो 13 पेयर बनना चाहिए। ठीक, तो यहाँ हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक पेयर कोई छूट रहा है, एक पेयर आपका छूट रहा है। जे क्यू हो गया, जैसे आपका ए हो गया आपका, जैसे इसका जोड़ इसका देखिए 12 इसका 15 तो ए भी 27 हो रहा है। यहाँ भी 22 + 5 ए भी 27 हो रहा है। यहाँ देखिए यस 19 8 ए भी 27 हो रहा है। ए भी 18 9 27 हो रहा है। ए भी 27 हो रहा था। कल एक मतलब ए इसका ट्रिक है लब शॉर्ट अब बाई आज MNQJQDWPK, मतलब यही आपकी ट्रिक है। एक आपका बच रहा है यू और एफ 13वां।
तो यही शॉर्टकट है कि लव बाय शॉर्ट, आजा, जैसे आजा, जैसे किसी को हम बुलाते हैं तो कहते हैं आ जाओ, फिर इसके बाद चाय नाश्ता करा के भेज देते हैं कि चले जाओ, बाय बाय। फिर इसके बाद यह नियम, जैसे शॉर्टकट आज का नाम चल रहा है एनएम आ जाओ इधर, जेक्यू इधर आ जाओ, सीएक्स आ जाओ, पीके आ जाओ, डीडब्ल्यू आ जाओ, यूएफ आ जाओ। तो इस तरह का ये कोड है शॉर्टकट ट्रिक इसका याद करने का, कि यही कोड हम याद करते हैं यहाँ। ये यही आपकी ट्रिक है याद करने की। ठीक है, आज हम तो आज ये हुआ पहला टाइप। दूसरा टाइप देख लेते हैं, लेटर लेटर टू डिजिट, लेटर टू डिजिट, DIGITS, मतलब अक्षर से अंक, अक्षर से अंक। जैसे मान लीजिए कोई लेटर दिया हो, उसको एक कोड कर दिया जाता है। जैसे आपका अक्षर टू अंक दिया है, तो आपका अक्षर टू अंक, जैसे मान लीजिए आपका इसमें दिया रहेगा, जैसे यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि क्वेश्चन की बात किया जाए तो ऐसे दिया रहेगा, यदि यदि किसी सांकेतिक सांकेतिक भाषा में भाषा में भाषा में आपको रैट RAT रैट का कोड आपका दिया है 18, 1 और 20, तो आपका कैट का कोड क्या होगा। ठीक, तो हम देख लेते हैं इसमें कि RAT रैट को लिखा है आपका 18, 1, 20 कोड दिया है। कैट का पूछा है, CAT कैट का पूछा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसका नंबरिंग कर लेते हैं कि अल्फाबेट में आर कितने स्थान पर आता है, 18, ये पहले स्थान में, बी। तो अर्थात करने का मतलब इनका जो मान है 18, 1 और टी का 20, तो ए मान सीधे उठा कर रख दिया, तो हम भी इसका मान रख देंगे सीधे सीधे। यहाँ सी के लिए 3 आता है, एक के लिए 1, और यहाँ टी के लिए 20 आता है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 3, 1, 20। तो ये आपका आंसर होगा। तो कोडिंग डिकोडिंग में यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछता है लेटर टू डिजिट, तो पहले हम उसका अल्फाबेट पहले लिख लेते हैं कि अल्फाबेट में किस क्रम पे आता है, फिर देखते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो करता है। ये तो मान लीजिए ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरह कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में किसी सांकेतिक भाषा में HOURES हार्स को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में HOURES को किसी सांकेतिक भाषा में हार्स को यदि किसी सांकेतिक भाषा में हार्स को 8 हुआ, 15, 18, 19 और 5 कोड किया गया है, तो 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 टीचर को कितना कोड किया जाएगा। जैसे करने का मतलब हार्स को यदि इतना कोड किया गया है, जैसे हार्स लिख लिए तो इतना कितना किया जाएगा टीचर। तो हार्स को लिख लेते हैं HORSE। ठीक, इसके लिए दिया आपका 8 दिया है, 8 हुआ, 15 हुआ, 18 हुआ, 19 हुआ और 5 हुआ। तो इसका भी हम कोड लिख लेते हैं। ये 8 पे आता है, 15 पे आता है, 18 पे आता है, 19 पे आता है, ये आपका E5 पे आता है। तो सीधे सीधे इसका कोड लिख दिया गया, तो हम भी टीचर का सीधे सीधे कोड लिख देते हैं। तो हमसे पूछा है टीचर TEACHER, इसका कोड पूछा है। तो कहने का मतलब हार्स का जैसे कोड सीधे सीधे लिख दिया, वैसे हम टीचर का सीधे सीधे लिख देंगे। तो टी के लिए आ जाएगा आपका 20,
और ई के लिए 5 और ए के लिए 1, सी के लिए 3, एच के लिए 8 और ई के लिए 5 और आर के लिए 18। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका हो गया टाइप 2। टाइप 2 में और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको हम कल की क्लास में पढ़ाएंगे। आज इतने ही पढ़ाते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा का पूरा देखिए और चैनल को आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। कल आज टाइप 2 तक हो गया है, टाइप 2 हो गया है और टाइप 2 का क्वेश्चन कुछ कल और कराएंगे। और जितना भी पढ़ाएं उसको देखिए, जो भी गलतियां उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने की कृपया करें। आप ही लोग हैं जो नहीं बताएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, तो कृपया प्लीज़ आप बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जितना हो सके। धन्यवाद।